Good morning everyone. My name is Megha Dayani and I am your science teacher. We have reached in the second session of chapter number 7, getting to know plants. But before that, pray for a while. Okay, come back. In the last session, we have kept the topic up till parts of a plant. We are going to learn about the different parts of a plant today. Okay? First, let us understand what are the names of the different parts of the plant. सबको ये पता ही होगा, flowers, leaves, roots, stem. Yes, roots जो हैं वो root system में आ गए और बाकी के सारे parts shoot system में आ गए. Turn by turn we will learn all the 4 parts. The first part that we are going to learn today is the of shoot system, stem, leaves and flower. First topic is stems. स्टेम जो होती है वो प्लांट को सीधा मतलब कि इरेक्ट अपराइट खड़े रहने में हेल्प करते हैं. यस, सो स्टेम होल्ड्स द प्लांट इरेक्ट एंड अपराइट. स्टेम बेयर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. स्टेम में ही से ही लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसके ऊपर ही प्रोड्यूस होते हैं. स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू स्पेशल ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम. जैसे घर में कैसे पाइप्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे पानी जाने के लिए, वैसे ही रूट्स जो होते हैं वो पानी सॉइल में से ले तो लेते हैं, मिनरल्स भी ले लेते हैं. फिर स्टेम्स होते हैं जो रूट्स से लेके प्लांट में बाकी सारी जगह पे ये पहुंचाते हैं. किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू. Stem also carries food prepared in the leaves to different parts of plant through special tubes called phloem. अभी लीव्स जो है वो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. तो लीव्स से बाकी सारे प्लांट के पार्ट्स तक खाना कौन पहुंचाएगा? अगेन स्टेम्स. तो उसमें दूसरी फिर पाइपलाइन होती है जिसको बोलते हैं फ्लोएम. क्लियर? सो दिस इज स्टेम. यू कैन सी and you would be knowing also about it. तो जाइलम का काम क्या है? Let us quickly revise it. वाटर और मिनरल्स को रूट्स में से अब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय जाइलम. Now, food prepared by the leaves by the process of photosynthesis is transported to the other parts of the plant by phloem. Let us do one experiment to make sure and prove that stems are the one which conducts water from roots to different parts of the plant. आपको क्या करना है? Take one glass and fill it 1/3 with the water. Put some colored ink in it. So the water will be now colored. फिर कोई भी स्टेम का बेस कट कर लीजिए, एक हर्ब लीजिए, उसकी स्टेम को कट कर लीजिए and then put it into the glass. Next day you will see that the color of the flower has changed. एक वाइट कलर का फ्लावर लेना, उसकी स्टेम काट के फिर ऐसे कलर्ड पानी में डाल देना, तो लीव्स जो हैं वो दूसरे दिन उसी कलर की हो जाएंगी जिस कलर का आपने इंक डाला था पानी में. दिस प्रूव्स दैट स्टेम जो है वही पानी कंडक्ट करती हैं. क्लियर? हाँ, ये याद रखना, स्टेम जो कट करके पानी में डाल रहे हो उस पर फ्लावर होना चाहिए. Here white rose is taken, blue ink is mixed with the water. Next day when you observe, the white rose leaves are converted blue. Next topic, leaves. Leaves जो हैं देखने से सबको पता है इसको लीफ बोलते हैं. The broad green part of the leaf is called lamina. एकदम जो broad part होता है, आप डायग्राम में बाजू में पिक्चर में देखते जाइए, lamina दिख रहा है, एकदम broad part जो है. The part of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole. ये stem और leaf जहाँ पे connect होते हैं उसको बोलते हैं petiole. Clear? Small lines जो present होती है ना leaf में उसको बोलते हैं veins. आप leaf के अंदर देखिए, एक बीच में एक सीधी लाइन जा रही है, उसको बोलते हैं midrib. वो बीच में सीधी लाइन के आसपास जो दूसरी लाइंस जा रही हैं छोटी छोटी, उसको बोलते हैं veins. बीच वाली थिक लाइन जो है दैट इज मिड रिब एंड द स्मॉल लाइंस आर कॉल्ड वेन्स. अभी ये वेन्स जो है ना वो अलग अलग शेप में होती हैं. यहाँ पे अगर आप देखें तो वो देखो
सामने सामने जा रही हैं कर्व्स बनाते हुए। कभी कभी वो एकदम सीधी भी होती हैं, वर्टिकली पैरेलल भी होती हैं, हॉरिजॉन्टल पैरेलल भी होती हैं। You have to learn this diagram of the leaf and draw it in your notebook. मैंने जो आपको वो वेन्स का बोला ना, कभी पैरेलल होती है हॉरिजॉन्टली, कभी पैरेलल होती है वर्टिकली, और कभी ऐसे डिज़ाइन वाली होती है, उस पैटर्न को बोलते हैं वेनेशन। The pattern of the veins on the leaf is called venation, that is leaf venation. Those are of two types, reticulate venation and parallel venation. रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेट अस लर्न अबाउट इट. इफ द डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिड रिब, देन द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट. फॉर एग्जाम्पल रोज, पीपल, मैंगो ट्री. If the design made by the veins is parallel to one another in a leaf is called parallel venation. Example grass, wheat, maize, banana, etc. आप देखिए यहाँ पे मैंने येलो कलर से यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया. अगर साइड साइड में ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है देन दैट इज़ रेटिकुलेट. अगर स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, चाहे वो ऐसे खड़ी हुई हो या तो डिफरेंट डायरेक्शन में सोई हुई हो, देन ऑल्सो if those are parallel, that is called parallel venation. Okay, you can see these both are the examples of reticulate venation and these are the example of parallel venation. In this the picture both the venations are shown, horizontal and vertical. Now what is the function of the leaf? Leaf का structure तो सीख लिया, अभी function भी सीखना पड़ेगा. So function of the leaf is basically two functions. First photosynthesis. photosynthesis ऐसी प्रोसेस है जिससे लीव्स जो हैं वो खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की हेल्प लेके सनलाइट के प्रेजेंस में. ट्रांसपीरेशन दूसरा है. ट्रांसपीरेशन मतलब उनकी बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर जितना भी एक्सेस वाटर है ना, वो वेपर के फॉर्म में उनकी बॉडी में से बाहर चला जाता है. सो लीव्स गिव आउट एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ vapor through the process of transpiration. Let us see the photosynthesis process. ये आपको डीप में 7th स्टैंडर्ड में आएगा. For now just take the overview. सनलाइट के प्रेजेंस में लीव्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके खाना बनाते हैं. ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेंगे खाने में? दो चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन. Now अगेन वी नीड टू प्रूव दिस थिंग, सो वी विल डू वन एक्सपेरिमेंट के लीव्स जो हैं वही खाना बनाती हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी करती हैं और कोई चीज़ नहीं कर सकती. वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट पुट अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू completely cover the leaf. Put the test tube in a beaker half filled with the water. Heat the beaker till all the green color from the leaf come out into the spirit in the test tube. आपको अगर याद हो तो आपने एक आयोडीन टेस्ट किया था 2nd चैप्टर में. हम कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च उसमें प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए आयोडीन टेस्ट करते थे. तो सेम हम इस लीफ पे भी करेंगे, पर उससे पहले हम जो लीफ का ग्रीन कलर है ना उसको हटा देंगे. अदरवाइज़ उसका जो कलर चेंज हो रहा है ना वो हमें आसानी से नहीं दिखेगा. तो ग्रीन कलर हटाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक बीकर में पानी भरना है, यस, जिसको हम गर्म करेंगे ऑब्वियसली, और उसमें हम एक टेस्ट ट्यूब डालेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने हमारा लीफ और स्पिरिट डाला हुआ है. स्पिरिट इज सम काइंड ऑफ अल्कोहल ओनली. हॉस्पिटल्स में जाते हो तो वो जहाँ पे हमें चोट लगी हो वहाँ पे उससे साफ़ करके देते हैं. वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज देयर. ओके, सो हीट इट एंड ऑल द ग्रीन कलर विल गो फ्रॉम द लीफ. नाउ टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन द वाटर. उसके बाद हम उसको एक प्लेट पे रखेंगे और उस पर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे. अगर लीफ का कलर ब्लू हुआ देन इट विल इंडिकेट दैट in leaves only starch is present. So this will prove that photosynthesis process is carried out by leaves only. Now let us do another experiment to demonstrate that leaves prepare a food starch in the presence of sunlight only. ये तो अभी प्रूव हो गया कि लीव्स ही हैं वही बनाती हैं खाना और उसी में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है.
पर वो सनलाइट होता है तभी वो बना सकेंगे, वरना नहीं बना सकेंगे। तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसमें ग्रीन लीव्स लगे हों और उसको एक डार्क रूम में रख देंगे 1 या 2 दिन के लिए। तो क्या होगा, उसमें जितना भी खाना बना के ऑलरेडी रखा था अपनी लीव्स में, वो 2-3 दिन तक वो पूरा कंज्यूम कर लेंगे। अभी उनके पास कोई और खाना नहीं बचेगा क्योंकि सनलाइट में हमने रखा नहीं है। फिर क्या करेंगे, हम कवर कर देंगे लीफ के एक पोर्शन को एक ब्लैक पेपर से और फिर हम उसको सन में रखने जाएंगे। ठीक है, फिर हम जो है लीफ जिसको हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था उसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे स्टार्च का। नाउ द लीफ कवर्ड विद द पेपर विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। जितना पार्ट हमने कवर कर दिया था उस पर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं होगा, दूसरे पार्ट के लीव्स का या दूसरी लीव्स का कलर चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ, जब हमने उनको सनलाइट में रखा तभी उसमें स्टार्च प्रोड्यूस हुआ, ये भी प्रूफ हो गया। ये पिक्चर इज शोन, कैसे करना है वो आपको इजी रहे इसीलिए क्या करोगे आप, यहाँ पे एक पॉटेड प्लांट हमने रखा डार्क रूम में, फिर लीफ के इतने से हिस्से को हमने ब्लैक पेपर से कवर करके सनलाइट में रखा, फिर वो लीफ हमने निकाल लिया, ब्लैक पेपर भी निकाल लिया और उस पर आयोडीन टेस्ट किया। तो क्या होगा, जितने में ब्लैक पेपर हमने कवर किया था सिर्फ उतना ही पोर्शन ब्लू ब्लैक कन्वर्ट नहीं होगा, बाकी सारा पोर्शन ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस प्रूव समथिंग अबाउट ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हमने जैसे देखा, लीव्स विल ट्रांसपेयर एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। हु डज दैट, जाइलम जो है वो रूट्स में से पानी लेके आता है। रूट विल अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। Let us do one experiment to show that leaves do transpiration. Take a medium size and a well watered plant. Remove all the leaves of one twig of this plant and cover this twig with the polythene bag. 2 twigs लेंगे, एक में से leaves हटा देंगे और दूसरे ट्विग में लीव्स रहने देंगे और दोनों को अलग अलग पॉलीथीन बैग में कवर कर लेंगे। आपको साइड में पिक्चर जो दिया है, डायग्राम जो दिया है उसमें इजीली दिख ही रहा होगा। अभी क्या करना है, हमें उन्हें सनलाइट में रख देना है 1 या 2 घंटे तक। फिर आप देखोगे ना थोड़ी देर के बाद तो आपको पॉलीथीन बैग पे अंदर की साइड पे थोड़े थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। कौन से में, जिसमें सिर्फ लीव्स लगी हुई थी, जिसमें लीव्स हमने हटा ली थी उसमें नहीं दिखेंगे। सो दिस शोज दैट द लीव्स do transpiration, that is release excess of water in the form of vapor of air. So that's